सो हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ईवीएनजी लैब जो है कैसे बनाएंगे हम गूगल क्लाउड पे, जो हमने जो है फ्री अकाउंट जो बनाया है जीसीपी का, उस पे हम कैसे जो है ईवीएनजी लैब सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम स्टेप देख लेते हैं। हमारा स्टेप पहला क्या है कि आपको क्रिएट ए नेस्टेड वन टू इमेज। ठीक है, तो पहले हमको एक नेस्टेड इमेज जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा वन टू के लिए। तो उसके लिए एक कमांड है, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कमांड को जो है आपको क्या करना है कि रन करना है। ठीक है, तो कैसे करना है रन? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गूगल ये क्लाउड सेल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओपन हो गया, उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करना है, इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद जो है आपका नेस्टेड इमेज बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। ठीक है, आप भी करेंगे तो उसको बन जाएगा। ठीक है, ये नेस्टेड लूप बन जाने के बाद आपको करना क्या है कि इमेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो मार्केट प्लेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। वन टू वन टू ये वाला पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये पहला जो आ रहा है उस पर क्लिक करिएगा। फिर लॉन्च आएगा, लॉन्च पे क्लिक करिएगा। ठीक है, लॉन्च करने के बाद ये नेम जो है ना आपका लैब या कुछ भी दे दीजिए आप आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजन सेलेक्ट करिए जो नियरेस्ट अबाउट है। तो मेरा मुंबई नियरेस्ट अबाउट है, तो मैं मुंबई लोकेशन का जो है यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर एनी में जो है ना इनका ए बी सी तीन जो है एबिलिटी जोन है। कोई भी एबिलिटी जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं एनी छोड़ रहा हूँ इसको, एनी भी आप कर सकते हो। आपको जो है यहाँ पे सीरीज जो है ना यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट E2 आता है, लेकिन इसको आपको N2 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है। फिर ये बूट डिस्क में जो है चेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पब्लिक इमेज है या कस्टम है। जो हमने अभी पहला स्टेप में जो हमने कस्टम इमेज बनाया ना, वो कस्टम इमेज यहाँ पे देखिए नेस्टेड वन टू जैमी को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको SSD परसिस्टेंट डिस्क सेलेक्ट करना है, और 10 GB को 100 GB में आपको इसको करके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फायरवॉल में अलाउ HTTP ट्रैफिक करना है। आप यहाँ से क्रिएट करके जो यहाँ पे जो है आप क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ यहाँ पे या इक्विवेलेंट यहाँ कोड जो है इस पे क्लिक करके आप रन इन क्लाउड सेल पे जो है क्लिक करिए। तो जो हमने जो जो रीजन लिया कि कौन सा रीजन में हम किए, कौन सा ये सारा डिटेल यहाँ पे आपका आ जा रहा है। बस यहाँ इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद थोड़ा देर में जो है आपका जो है ना वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा और स्टेटस रनिंग दिख जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेटस एक VM क्रिएट हो गया। अभी इसको जो है यहाँ पे जाइए, वर्चुअल मशीन पे जाइए, VM इंस्टेंस में देखिए लैब जो है हमारा के नाम से जो है हमने बनाया है वो क्रिएट हो गया। अब इसको जो है एक्सटर्नल IP है, इसको कॉपी करिए। पहले जो है ना इसको दूसरा स्टेप आप देख लीजिए। पहला हमने क्या स्टेप था, क्रिएट अ नेस्टेड वन टू। फिर उसके बाद हमने क्रिएट VM बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, SSH करेंगे, उस VM को SSH करेंगे। तो यहाँ से वही है, यहाँ पे ये यहाँ पे जाना है और ये ओपन इन ब्राउज़र विंडो में क्लिक करना है। ब्राउज़र विंडो में क्लिक करेंगे और ये जितने भी कमांड है इसको जो है रन करनी है। ठीक है, ऑथराइज क्लिक करिए। SSH के लिए ऑथराइजेशन के लिए पूछेगा आपको। फिर ये आ गया। पहला कमांड हमारा क्या है, sudo आई। ठीक है, इसको लेकर कॉपी करना है, एंटर मारना है। फिर ठीक है, दूसरा ये जो है कमांड है आपको कॉपी करना है, यहाँ पे SSH में इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है कमांड को, तब तक आगे का स्टेप हम समझ लेते हैं। उसको रन होने दीजिए। आगे का स्टेप है क्रिएट अ फायरवॉल रूल्स। अब इग्रेस और
इंग्रेस के लिए जो है फायरवॉल रूल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे बीपीसी आपको नीचे आएंगे तो बीपीसी दिखेगा आपको, बीपीसी में जाएंगे, फायरवॉल रूल्स आएगा, फायरवॉल पे क्लिक करिएगा, फायरवॉल पे क्लिक करिएगा तो फायरवॉल क्रिएट है फायरवॉल रूल्स है, तो इसको क्लिक करेंगे और एक जो है आउटसाइड के लिए ट्रैफिक के लिए, एक इनसाइड के लिए, तो यहाँ आउटसाइड आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ कोई चेंज नहीं रहेगा, प्रायोरिटी 1000 रहेगा। अब यहाँ पे आउटसाइड के लिए कर रहे हैं तो ये नीचे वाला को जो है इग्रेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ टारगेट में ऑल इंस्टांस को सिलेक्ट करना है और जो डेस्टिनेशन रेंज जो देना है वो आपका 0.0.0./0 ये रहेगा और टीसीपी पोर्ट हमें अलाउ करना है या 0 से लेकर 65,535 तक, ये करके इतना ही करना है और इसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, एक बार जो है आउटसाइड के लिए, एक बार जो है इनसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए बनाया था, फिर इनसाइड के लिए जो है इसको डालेंगे और बस और कुछ नहीं करना है आपको। इसमें ऊपर वाला जो डायरेक्शन है ये अंदर की ओर आ रहा है, तो इनसाइड के लिए ट्रैफिक के लिए फिर यहाँ पे आपको सोर्स हो गया ये, और बाकी सब वही जो हमने जो है कॉन्फ़िगर किया टीसीपी के लिए, और यहाँ पे जो ये सेलेक्ट किया था टारगेटेड आईपी, बस इतना ही, वही चीज़ दोनों में करना है। बट फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन को जो है बदलना है, इन के लिए इनसाइड के लिए इग्रेस, आउटसाइड के लिए इग्रेस और इनसाइड के लिए इंग्रेस। ठीक है, तो ये सिलेक्शन करना है और क्रिएट करना है, दो रूल जो है आपको बनाना है। तो मेरा देखिए दो रूल बना हुआ है इसमें, एक जो है एक आउटसाइड के लिए बना है और एक इनसाइड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल रेंज ये है, अलाउ है, एक्शन प्रायोरिटी दोनों का जो है 1000 है, अप्लाई टू ऑल है, टारगेटेड मतलब ऑल आईपी के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको रूल बनाना है। देखिए अभी तक वो कमांड जो है रन होते रहा है। अभी मेरा ये कमांड चल रहा है, फिर ये वाला कमांड रन करना है, फिर ये वाला कमांड रन करना है, फिर रिबूट करना है, तो होने दीजिए इसको। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब जो है ना, ये देखिए कुक बुक है ईवेंजी का, उसमें आपको सारा जो है दिख जाएगा। ठीक है, ये कमांड अभी हमने क्या ये कमांड मारा है, तो मैंने वही आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपका इस लिंक दे दूंगा ईवेंजी कुक बुक का, जो सारा दिया हुआ डिटेल, मैंने उसको जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको बनाना है जी। ठीक है, अब जो रूल बनाया हमने, तो रूल बनाया हमने क्या बनाया कि जीयूआई के थ्रू बनाया, मैन्युअली बनाया। यदि आप इस कमांड, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारा जो है हमको जीयूआई नहीं बनाना, तो इस कमांड को आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड को कॉपी करिए और फिर जो है यहाँ पे जो क्लाउड सेल में जाके पेस्ट करिएगा, इंटर करिएगा, तो आपका जो है रूल जो हमने फायरवॉल रूल जो बनाया है, एक आउटसाइड के लिए एक साइड के लिए, तो वो सीएलआई के थ्रू यहाँ पे जो है ना क्लाउड सेल में जाके आप कर सकते हैं। तो वही कमांड आपको लास्ट में मैंने स्टेप 4 में जो है ना आपको देखेंगे, तो ये कमांड मैंने यहाँ पे रखा है, ये कमांड। तो ये कमांड इग्रेस इनसाइड के लिए है, ये आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो मैंने मैनुअली बनाया है कि आपको इजी में समझ में आए कि क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, और ये वो सेल में देखता हूँ कि कहाँ तक हमारा रन हो गया है। अभी तक चल ही रहा है इसका कमांड, ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, रन कमांड कंप्लीट हो गया रन। और दूसरा वाला कमांड यहाँ पे है, ये वाला एपीटी अपडेट्स, पेस्ट करिए, इंटर मारिए,
ठीक है, ये रन हो गया। ये वाला कमांड फिर नेक्स्ट है एपीटी अपग्रेड, इस पर क्लिक मारिए, एंटर मारिए, हो गया। अब रिबूट मारेंगे, ठीक है। तो रिबूट में जो है मारेंगे, थोड़ा टाइम लेता है रिबूट होने में, तो इसको रहने दीजिए। रिबूट अभी थोड़ा टाइम लेता है, तब तक मैं आपको आगे का बात बताता हूँ। रिबूट ले रहा है तब तक। ये जो ये जो एक्सटर्नल है हमारा वीएम का, जो हमने वीएम बनाया है उसका एक्सटर्नल आईपी है। अब इसको कॉपी करिएगा एक्सटर्नल आईपी यहाँ से, और विनसीपी में कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो विनसीपी आपको यहाँ न्यू सेशन में जाइएगा, और यहाँ पे सोर्स होस्ट नेम में ये एक्सटर्नल आईपी, यूजर नेम में जो है आपको रूट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। और रूट पासवर्ड इसका EVE इंटर करिएगा। अभी ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी रिबूट हुआ है। रिबूट हो जाने के बाद जो है फिर होगा, ठीक है। तब तो इसको कैंसिल करते हैं, अभी रहने दीजिए इसको। VM हमारा रिबूट हुआ था, अभी वापस आए कि नहीं देख लेते हैं। ऑथराइज करिए फिर। रिबूट होने के बाद जो है आपको फिर से जो है आप आने में थोड़ा टाइम लेता है सर्वर। अब रिबूट आने के बाद मतलब जब वापस आ जाएगा, अभी लॉगिन आ जाएगा फिर इसका SSH, इसमें हम क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे पासवर्ड, तो उससे पहले ना आपको Ctrl+C आने दीजिए, पहले फिर बताते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो है रिबूट करने के बाद आफ्टर रिबूट प्रेस कंट्रोल सी एंड रन sudo, ये वाला कमांड sudo वाला कमांड मारना है, और उसके बाद सेट पासवर्ड करना है। तो अभी आने दीजिए इसको, फिर आगे का बताता हूँ। देखिए ये आ गया। तो आने के बाद जो है ना आपको सबसे पहले Ctrl+C शिफ्ट दबाना है, फिर उसका दो sudo वाला कमांड जो है रन करना है और इंटर मारना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना टाइप द रूट EV पासवर्ड, स्मॉल में ना EVE इंटर करना है, फिर से EVE पासवर्ड डाल के फिर अब जो है आपको इंटर मारते रहना है, ठीक है। रिबूट हो जाएगा खुद से। हमने ओके वो क्लिक कर दिया, अब रिबूट होगा, रिबूट आएगा तो फिर जो है टाइम लेगा। तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया है, अब रिबूट आएगा। तो अब जो विनसीपी को हो या हम जो इवेंजी को खोलेंगे, तो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेंगे। फिर से ट्राई पे करिए, ऑथराइज कीजिए। फिर से ट्राई करिए। अब आने में टाइम लगता है, रिबूट लेने के बाद जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। ऑथराइज पे क्लिक करिए, ठीक है। ये आपका आगे SSH।
अब आप इसको जो है देखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल आईपी है, ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम देखिए, ई वी एन जी लैब खुल गया। यूज़र नेम में आपका एडमिन रहेगा, ठीक है। पासवर्ड में जो हमने सेट किया ई वी ई, अब इंटर मारेंगे, आपका जो है ये लैब खुल गया। अब यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर में जो है पालो अल्टो का लैब यदि सेक्शन बनाना है तो इसको ये कर लीजिए। इसमें जो है नोड जो है ऐड करते हैं, ठीक है। जो इमेज आपको डालना है, इतना इमेज का जो है आपको सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे इमेज लाइए। जितना विंडोज़ का इमेज है, जितना जूनिपर का है, नोकिया का जितना भी है, फायर पावर जो भी है, पालो अल्टो का भी आपको, पालो अल्टो का इमेज, पालो अल्टो पैनोरमा, एस डी वैन, सब आयोन्स, पालो अल्टो आयोन्स, एस डी वैन, सब आपको यहाँ पे इमेज लाइए और इसको जो है प्रैक्टिस करिए, सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना नोट्स। अब ये तो हो गया अपना ये। अब इसको इमेज कैसे अपलोड करना है और कहाँ करना है, ठीक है। तो पहले इसको आपको कॉपी करना है, इसके एक्सटर्नल आईपी को, विनसीपी में जाना है। विनसीपी में जो है यही आईपी है, ये दूसरा है, यही आईपी है। यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट विनसीपी जब कनेक्ट करेंगे यूजर नेम में रूट रखना पड़ेगा और पासवर्ड ईवी रखना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो एरो है इस पर सबसे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ओपीटी आ रहा है, ओपीटी पे क्लिक करेंगे। फिर ये यूनिट लैब है, इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और फिर आपका देखिए ये 3 है। क्यूमो जो है, इसमें जो है क्लिक करके इसके अंदर में जितने भी पालो अल्टो इमेज, सिस्को का ऐसे का इमेज, जूनिपर, जितना भी मतलब फायरवॉल्स है, आपका चेक पॉइंट, ये सब जो भी है फायरवॉल्स का जो इमेज है आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, क्यूमो में। और जो आपका राउटर का इमेज है इसमें डालना है। जैसे मैं अभी राउटर का इमेज देखूँ तो यहाँ पे ये इमेज है और मैं इसको जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये इसको बैक, प्रोसीडिंग बैकग्राउंड में इस पे ये जो क्लिक कर देंगे तो नीचे आ जाएगा और वो अपना ट्रांसफ़र होते रहेगा, ठीक है। अभी आईओएल में जाके, बिन में जाके यहाँ पे जो है स्विच का जो है इमेज रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोकेशन हो गया जहाँ पे आपको इमेज रखना है, ठीक है। और अभी ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर मैं आपको ये करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे उसको ऐड ऑन करना है। वही लोकेशन आपको, यदि आपको यहाँ से जाना है तो था आपको प्रिंसिपल के थ्रू। यदि आपको यहाँ जाना है सी डी ओ पी टी, उसके बाद जो है अपना था यूनेट लैब, एडोन्स, ठीक है, इंटर मारेंगे। एक टिक करके आते हैं, ठीक है। सी डी में आ गए, अब एल एस करेंगे तो इसमें जो है हमारा क्या आ रहा है, हमको यूनिट लैब जाना है, यूनिट लैब। तो सी डी UNETLAB इंटर मारेंगे, यूनिट लैब में आ गए, फिर एल एस जाएंगे, फिर इसके बाद आपको जाना है कहाँ पे है, एडोन्स में। तो सी डी एडोन्स, एडोन्स में एल एस मारेंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पे क्यूमो आ गया, आईओल आ गया, डायनेमिक आ गया। क्यूमो में जाना है तो सी डी UUMU इंटर, फिर एल एस मारेंगे। जो इमेज आपका क्यूमो में जो भी इमेज होगा वो दिख जाएगा। जैसे अभी मैं डायनेमिक्स में मारता हूँ, सी डी बैक जाना है मुझे तो सी डी 2 बार डॉट इंटर। अब एल एस, अब क्यों, अब मुझे डायनेमिक्स में आना है तो सी डी डायनेमिक्स, ठीक है, इंटर। अच्छा, स्पेलिंग गलत होगा, डैन IPS, ठीक है। तो अब एल एस मारेंगे तो अभी जो हमने इमेज जो है फिर डाला है राउटर का तो दिख रहा है ना। इस तरह से आप एस एस के थ्रू जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। अब राउटर का इमेज जो है मैं यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो यहाँ ये इमेज हमने ऐड किया। यहाँ पे सेव करो, उसके बाद स्टार्ट करो, ये स्टार्ट हो गया। राउटर पे क्लिक करिए, ऐसे आपको जो है मिल जाए, ठीक है।
तो इस तरह से जो है आपको ऐड ऑन करना पड़ता है। तो यही लैब है, लैब सेटअप करते हैं। आप लोग जो है लैब सेटअप कीजिए और भरपूर जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है? कोई भी इशू हो तो आप मुझे ये कर सकते हैं, ठीक है?